भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एक और जिहाद। भारत में पल रहे आतंकियों की मदद कर रहा है पाकिस्तान। आखिर ये कौन सा जिहाद है जिससे हर भारतीय को बचने की जरूरत है? इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये खबर किसी मिलिट्री, किसी सेना या किसी साइबर अपराध से जुड़ी नहीं है। ये खबर आपसे, हमसे और हर भारतीय से जुड़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के नापाक मंसूबे भारत को लेकर फिर से लाल हो गए हैं। पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता है कि भारत को वो सीधी जंग में कभी नहीं हरा सकता है। पाकिस्तान ये बात भी जानता है कि अगर उसने भारत से जंग के मैदान में पंगा लिया तो भारत घर में घुसेगा, सीने पर चढ़ेगा और फिर मारेगा। इसका ताजा ट्रेलर पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देख लिया है। इसलिए पाकिस्तान इस तरह से भारत को अंदर से तोड़ने का काम कर रहा है। पहलगाम के जरिए भारत में सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए पाकिस्तान ने हिंदू मुसलमान किया, लेकिन हमारे देश की एकता ने पाकिस्तान के इस प्लान को चौपट कर दिया और अब फिर से पाकिस्तान हमारे देश के लोगों को टारगेट करने के लिए एक नया रास्ता अपना रहा है। नाम है जिहाद। जी हां, इस जिहाद शब्द से आप वाकिफ होंगे। ये किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान ने जिस जिहाद के सहारे भारत पर हमला करने की सोची है उसका नाम है कॉस्मेटिक जिहाद। जी हां, कॉस्मेटिक जिहाद। आपको सुनकर यह अजीब लग सकता होगा कि आखिर ये कौन सा जिहाद है भैया। तो चलिए थोड़ा और डिटेल से आपको बता देते हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश डालते हैं। सोचिए, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो आपकी स्किन नहीं बल्कि आपकी सेहत के लिए ही खतरा बन जाए। और सोचिए अगर इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई सीधा पाकिस्तान से हो, वो भी चुपके से, तो ये कितना खतरनाक होगा शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और यही जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसी के सहारे पाकिस्तान हमारे देश की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की साजिश रच रहा है, और इससे ही नाम दिया गया है कॉस्मेटिक जिहाद। कॉस्मेटिक जिहाद ये शब्द सुनते ही आपको झटका लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि भारत में फर्जी नामों और ब्रांड्स के जरिए पाकिस्तान से जहरीले प्रोडक्ट्स की सप्लाई भारत में की जा रही है। ये प्रोडक्ट्स दिखते ग्लैमरस हैं, लेकिन इनके पीछे एक रणनीति छिपी हुई है। इनमें पारबेन, हाई लेवल मर्करी, एस्टेरॉइड जैसे कई केमिकल होते हैं जो न सिर्फ स्किन को खराब करते हैं बल्कि कैंसर, हार्मोनल प्रॉब्लम और स्किन डिजीज तक का कारण बन सकते हैं। और आप जानते हैं इसमें सबसे चौंकाने वाली क्या बात है? चौंकाने वाली बात यह है कि कई प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है और इसमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स जो है वो फर्जी होते हैं। कई लोकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी विक्रेताओं के जरिए इन पाकिस्तान या गैर मान्यता प्राप्त जो ब्रांड्स हैं उनको इंडियन बताकर लगातार बेचा जा रहा है। कई बार ये शिपमेंट बांग्लादेश या दुबई के रास्ते या किसी और देश के रास्ते भारत में आती है ताकि जो इसका सोर्स है वो छुपाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां अब अलर्ट मोड पर हैं। कुछ प्रोडक्ट्स को एनडीपीसी एक्ट और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत बैन भी किया गया है, लेकिन फ्रॉड विक्रेताओं की संख्या इस दौरान लगातार बढ़ रही है। हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तनिक भर मुनाफे के लिए पाकिस्तान से सामान ऑर्डर कर रहे हैं, जबकि दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक संबंध हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ये बंद है। लेकिन फिर भी कुछ चंद लोग, कुछ ज्ञानी लोग अपने चंद फायदे के लिए हमारे देश की सिक्योरिटी, हमारे भारतीय समाज से, हमारे भारतीयों से, उनकी सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो सामान है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, ये बेहद खतरनाक है हमारे लिए, भारतीयों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ इस बात को देखें तो इस बात की उम्मीद काफी तेज है कि इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स से के बिक्री पर जो पैसे मिलते हैं उससे भारत के खिलाफ आतंक को पालने और साजिश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। खैर, आज के दौर में ब्यूटी के नाम पर छिपी जो ये छिड़ी जंग है इसको पहचानना भी जरूरी है। सिर्फ फिजिकल ही नहीं, ये साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। और आतंक का आका पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता है कि भारत घर में घुसकर गिरा गिरा कर मारता है, और यही कारण है कि पाकिस्तान इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। इसलिए हमें जागरूक बनना है और दूसरों को भी जागरूक बनाना है। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना है कि जो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं ये बिक रहे हैं, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो बिकते हैं उससे
जो पैसा होता है, जिससे मुनाफा होता है, इससे आतंक फैलता है। वो आतंक को फंडिंग करते हैं और आतंक का जो फंडिंग होता है वो हमारे पैसे से ही फंडिंग जा रही है एक तरीके से। इससे हमारे ही पैसे से ये लोग आतंक फैला रहे हैं। वो कैसे, वो आपको समझा देता हूं। ये थोड़ा ट्रिकी मामला है, थोड़ा आपको समझा देता हूं कि पाकिस्तान कैसे इस पैसे का इस्तेमाल आतंकियों को पालने के लिए करता है। पाकिस्तान हमें सामान बेचेगा, हम पाकिस्तान को पैसे देंगे। अब पाकिस्तान उससे जो मुनाफा आएगा, मुनाफे को टेरर फंडिंग के लिए देता है। मतलब भारत के लोगों से पैसा लेकर के वो इन पैसों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ आतंक को पालने के लिए देता है। आतंक कैसे फैले हमारे देश में, भारत में कैसे आतंक को और बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए लगातार पाकिस्तान प्लानिंग करता है। और ये छोटी मोटी प्लानिंग नहीं है, ये बड़े स्तर पर प्लानिंग की जा रही है। ये आज का, एक दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का मामला नहीं है साहब, ये लंबी प्लानिंग है। जैसे इजराइल ने हमला किया था, वैसे ही पाकिस्तान लंबी प्लानिंग के जरिए हमें हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए मजबूर कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सस्ते दामों के चक्कर में, सस्ते प्रोडक्ट्स के चक्कर में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। और इसके लिए हमें और आपको जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होने के साथ साथ हमें यूनिटी में रहना पड़ेगा, एकजुटता में रहना पड़ेगा, और ऐसे सामानों को बहिष्कृत करना पड़ेगा। कभी भी कोई सामान ले तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें, वो सामान आया कहां से है, कैसे आया है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल जरूर निकाल लें, और इस बारे में लोगों को जरूर जागरूक करें। ऐसी जानकारी आपको कहां से मिलेगी, वो आपको वीके न्यूज के इस चैनल से मिलेगी। और ये जानकारी आप कैसे जान सकते हैं, वो ऐसे कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। और लाइक करने के बाद अगर आपको ये जानकारी भी पसंद आए तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस कॉस्मेटिक जिहाद से लड़ने के लिए हमें, आपको, हम सबको, पूरे भारतीय को, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये मैटर नहीं करता, हम सबको एक होना पड़ेगा। और एक हो करके पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को करारा जवाब देना पड़ेगा, और करारा जवाब देते हुए हमें ये दर्शाना पड़ेगा कि हम भारतीय हैं, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं हैं, हम भारतीय हैं, और भारतीय एकजुटता के लिए ही जाने जाते हैं। तो इस आशा से आपसे इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद यही करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, और पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।